Now we are going to do the unit 2, that is HPSS Senior Scientific Officer Scene of Crime. तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट वाज गिवन इन द 1973, जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है फॉर रिपोर्टिंग द ऑफेंसेस इन इंडिया। तो सबसे पहले एफआईआर आता है। एफआईआर इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन राइट जो कि पुलिस को दी जाती है रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड अंडर द लॉ, दैट इज़ अंडर द सेक्शन 154। की पॉइंट्स ये होते हैं कि एप्लीकेबल ओनली टू द कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, एंड पुलिस ऑफिसर जो भी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का होता है उसको दी जाती है। दो तरह से की जा सकती है, ओरल एंड राइटिंग। ओरल में पहले ओरली पुलिस वाले को दी जाएगी, दैन दे विल रिड्यूस टू द राइटिंग एंड द रिटन विच इज़ डायरेक्टली सबमिटेड एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, और फ्री कॉपी इन्फॉर्मेंट को भी दी जाती है। सेकेंड, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स वही हो गए, पुलिस स्टेशन में दी जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और साइन ऑफ द इन्फॉर्मेंट आर इम्पॉर्टेंट। तीन टाइप की एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर जो कि किसी पुलिस स्टेशन में कर दी जाती है, लेटर ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकेंड इज़ द मल्टीपल एफआईआर, जनरली ये अलाउ नहीं करते सेम ऑफेंस के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ़ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एफआईआर की जाती है। क्रॉस एफआईआर जब अपोजिट पार्टी एक दूसरे के लिए करती हैं, दैन दीज आर कॉल्ड एज द क्रॉस एफआईआर। एंड इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट केस था दैट विल डिस्कस लेटर। एंड ये कोई एविडेंस नहीं होता, बट ये होता है फॉर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, या स्टेटमेंट्स नोट की जाती हैं। ये कभी कभी बाद में वैलिडेशन के लिए होता है। नेक्स्ट इज क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों एफआईआर को मैंडेटरी किया गया। तो ललिता कुमारी का केस था जो कि कंप्लेनेंट थी इस केस में, एंड वो एक माइनर गर्ल की आंट थी, गार्जियन थी। जब उसने कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी माइनर नीस की जो कि किडनैप हो गई थी, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसने कोई एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर नहीं करी, जिसकी वजह से एक्शन डिले हो गया और प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए, जिसकी वजह से पुलिस के इनएक्शन की वजह से वो खुद कोर्ट गई एंड उसने कोर्ट में केस लड़ा, जिसकी वजह से जो कोर्ट है उसने लैंडमार्क जजमेंट पास किया इन 2013 दैट सुप्रीम कोर्ट कि मैंडेटरी होगा एफआईआर कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर उसी टाइम कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो एफआईआर रजिस्टर की जाती है अंडर द सेक्शन ऑफ 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, एंड जजमेंट पास करी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कि इट इज़ मैंडेटरी इन द कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। अब मैंडेटरी होती है कि एफआईआर को इमीडिएटली किया जाए। एंड सेकेंड, कभी कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करती है पुलिस इन द लिमिटेड केसेस, जबकि होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, कमर्शियल ऑफेंसेस में जहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस है, करप्शन है, या केसेस जिसके अंदर एबनॉर्मल डिले है। बट यहाँ पे टाइम लिमिट 7 डेज़ होती है कि 7 दिन के बाद जो है पुलिस को वो एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से फेल हो जाती है या मना कर देती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंक्वायरी भी हो सकती है, रीज़न है जो वो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट। जो एफआईआर थी वो पुलिस को दी जाती है, जो कंप्लेंट है वो ओरली या राइटिंग में मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है, सम पर्सन ने कमिट किया हो ऑफेंस को, तो वो कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट को। दैट इज़ अंडर द सेक्शन ऑफ 2D ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ये कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस दोनों के लिए हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। यहाँ पे कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, और ये कोई भी फाइल पर्सन है जो फाइल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि विक्टिम होना चाहिए। तो जब कंप्लेंट कर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्राइम किस टाइप का है अंडर द सेक्शन ऑफ 190, एंड उसको एग्जामिन करेगा कंप्लेंट को अंडर द सेक्शन ऑफ 200। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर करेगा अंडर सेक्शन 156, एंड वो डिसमिस भी कर सकता है कंप्लेंट को अंडर द सेक्शन ऑफ 203, एंड या सम्मन या वारंट भी भेज सकता है अंडर सेक्शन 204 ऑफ कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दो टाइप की कंप्लेंट्स होती है, प्राइवेट कंप्लेंट एंड पब्लिक कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट जो एक इंडिविजुअल करता है, पब्लिक कंप्लेंट की जो पब्लिक अथॉरिटी या ज़्यादा लोगों की तरफ से की जाती है। अब कंप्लेंट और एफआईआर के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है, वेयर एज जो एफआईआर है पुलिस को दी जाती है। सेक्शन 2D ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है, वेयर एज एफआईआर 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जाती है। ऑफेंसेस बोथ को रिपोर्ट करता है कंप्लेंट को, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल, वेयर एज एफआईआर में कॉग्नाइजेबल ही होते हैं। पुलिस का रोल कंप्लेंट में डायरेक्ट नहीं होता, बट भी एफआईआर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है।
जो कंप्लेंट है वो भी एक एविडेंस नहीं होता, बट ये स्टेटमेंट है, इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 291 क्या कहता है, डेपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। कोई भी मेडिकल विटनेस है लाइक डॉक्टर्स, तो वो सेक्शन 291 के अंदर उनको एक मेडिकल विटनेस की तरह देखा जाता है, उनको एविडेंस भी मान लिया जाता है विदाउट कॉलिंग देम इन द कोर्ट। तो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं उनकी रिटन रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की है उसको एविडेंस की तरह भी माना जाता है, या फिर कोर्ट उसको समन कर सकती है एक्सपर्ट को, और जिसकी वजह से ट्रायल में जो टाइम है वो सेव होता है। सेकेंड इज सेक्शन 292 दैट रिलेटेड विद द एविडेंस ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। यहाँ पे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के साथ रिलेटेड होता है। ये केमिकल एग्जामिनर, सीरोलॉजिस्ट, फिंगर एक्सपर्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। एंड दीज रिपोर्ट्स आर ऑल्सो एडमिसिबल एज एविडेंस। कोर्ट अगर चाहे तो उसके एक्सपर्ट को बुला भी जाती है, and they are very important. Second is the section 293 जो reports जहाँ पे of certain गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट बनाई जाती है। ये सिमिलर टू 292 है, बट ये ज़्यादा डिटेल जो कॉमनली यूज होता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, डायरेक्टर ऑफ FSL हो गया, बैलिस्टिक एक्सपर्ट या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ये रिपोर्ट्स को कैन बी यूज विदाउट एग्जामिन, एक्सपर्ट को विदाउट एग्जामिन करे भी रिपोर्ट चल सकती हैं, और कोर्ट उसको समन भी कर सकता है एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि जब किसी का जो क्राइम है वो साबित हो जाता है तो एक फ्रेमवर्क ऑफ चार्जेस को तैयार किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। उसके अंदर सेशन लिए जाते हैं 226 to 228 सेक्शन के अंदर, एंड वारंट भी कर सकते हैं 239 to 240, एंड समन भी भेजा जा सकता है जहाँ पे कोई नॉर्मल फॉर्मल चार्जेस नहीं दिए जाते, बट उसको सिर्फ नोटिस दिया जाता है। ये तभी किया जाता है जब एग्जामिन कर दी जाती है पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट चेक करता है कि जो प्राइमा FAC एविडेंस है कि जो सबसे पहले जो एविडेंस है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है हुआ है, और चार्जेस क्लियर, स्पेसिफिक और रिटन होते हैं। इसका आउटकम ये है कि अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो चार्जेस लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज बेएबल और नॉन बेएबल ऑफेंसेस। क्या होते हैं? बेएबल जिसके अंदर बेल मिल जाती है और राइट होता है उसका, सिंपल किसी को हर्ट कर दिया है, डिफेम कर दिया है, छोटी मोटी चोरी कर दी, तो इसमें पुलिस भी कोर्ट ग्रांट बेल कर सकती है, कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है। नॉन बेएबल जो कि ज़्यादा हाई लेवल के क्राइम्स होते हैं जहाँ पे डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, एंड दीज आर अंडर द सेक्शन ऑफ 437। यहाँ पे मर्डर, रेप, किडनैपिंग ऐसे जो ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेएबल ऑफेंस में आते हैं। यहाँ जो बेल है वो पुलिस नहीं कर सकती, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही कर सकता है। वो डिपेंड करता है स्वेरिटी, कितना घातक जो क्राइम था वो था, एविडेंस क्या है, और भागने का या एस्केप करने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कोगनाइजेबल और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस। कोगनाइजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन उसी टाइम कर सकती है विदाउट द कोर्ट परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एंड दीज आर अंडर सेक्शन 154। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, रॉबरी, जहाँ पे पुलिस फटाफट जाके जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस होने चाहिए एंड FIR मस्ट बी रजिस्टर। सेकेंड इज़ द नॉन कॉग्नाइजेबल, जहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट का अप्रूवल नहीं आ जाता, एंड दीज आर द अंडर सेक्शन ऑफ 155। यहाँ पे डिफेमेशन हो गया, पुलिस पब्लिक में बेइज्जती हो गई, माइनर असॉल्ट हो गया, मतलब लेस सीरियस होते हैं, और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है। तो क्विक एक जो है डिफरेंस इनके अंदर, बेएबल होते हैं जो उसमें बेल मिल जाती है, नॉन बेएबल में डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, कॉग्नाइजेबल में डिपेंड करता है, नॉन कॉग्नाइजेबल में भी डिपेंड करता है। पुलिस की पावर बेएबल में लेस रेलेवेंट, नॉन में भी लेस रेलेवेंट, बट कॉग्नाइजेबल में हाई रहती है और नॉन कॉग्नाइजेबल में लिमिटेड रहती है। अरेस्ट बेएबल में विद और विदाउट वारंट कर सकता है, नॉन बाएबल में भी विद और विदाउट कर सकता है, कॉग्नाइजेबल में विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस ऑफेंडर को, एंड नॉन कॉग्नाइजेबल में वारंट लेके आना पड़ता है। जो बेएबल है उसमें कोई परमिशन नीडेड नहीं होती। जो नॉन बाएबल है वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको पर्सन को इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट किया जाएगा नहीं, कॉग्नाइजेबल में भी नहीं होती, और एट द पॉइंट जो पुलिस है उसको अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्नाइजेबल में भी जो परमिशन है कोर्ट की वो लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट की लेनी पड़ती है।